हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Comprehension fourth, and the comprehension is titanium crystallizes in a FCC lattice. It reacts with carbon or hydrogen interstitially by allowing atoms of these elements to occupy holes in the host lattice. Okay. Now, hydrogen occupies tetrahedral holes, but carbon occupies octahedral holes. Okay, this is the comprehension of the given question, and the question is as predict the formulas of titanium hydride and titanium carbide formed by saturating the titanium lattice with either foreign elements. Okay. तो बच्चों हमें यहाँ बोला गया है कि टाइटेनियम जो है वो क्या कर रहा है, एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, ये पहली बात. तो अगर हमारे पास टाइटेनियम एफसीसी में बना रहा है लेटिस, तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा बच्चों, 4. जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भैया ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सी लोकेशन पे है और कार्बन जो है वो कहाँ है. तो सबसे पहली चीज़ कि टाइटेनियम जो है उसकी तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई 4. फिर साथ में बोला गया हाइड्रोजन जो है जब ऑक्यूपाई याद करता है तो टेट्राहेड्रल होल्स में आता है. टेट्राहेड्रल होल्स मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू होती है बच्चों z इंटू 2. तो ये आ गया हमारे पास 8. ओके. तो कंपाउंड का फॉर्मूला हमारे पास इन दोनों से बन जाएगा Ti4H8. सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा बच्चों TiH2. ओके. सो दिस इज द टाइटेनियम हाइड्राइड. अब हम बात करते हैं टाइटेनियम के कार्बाइड की, सेकंड नंबर. तो इसमें हमारे पास है टाइटेनियम, वही Z इक्वल टू 4 है ना. टाइटेनियम के लिए Z इक्वल टू 4 आया हमारे पास. फिर उसके बाद बोला गया कार्बन जो है वो कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा है. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा है तो इसका मतलब हमारे पास उसकी लोकेशन होगी Z इंटू 1 जो कि होगा हमारे पास 4. तो हम कंपाउंड का फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो Ti4C4. सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा TiC. ठीक है, TiC. तो हमारे पास TiH2 एंड TiC, TiH2 एंड TiC. तो बी जो है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों. ओके. सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक.